मेरे लिए तो ABC सारी पार्टी हैं, मैं निर्दलीय कैंडिडेट हूँ तो मेरे लिए सभी पार्टी हैं। मेरी नज़र में अगर मुद्दे की बात की जाए तो शिक्षा, रोज़गार, पीने के पानी की समस्या, रोडों की समस्या, ये सारी समस्याएं और सभी समस्याओं के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ उसके समाधान है। मैं अपने समाधान लेके साथ आई हूँ और अगर मैं इस चुनाव के दंगल में, मैं इसको दंगल बोल रही हूँ, बहुत बड़ा युद्ध है जिसको मैं लड़ने जा रही हूँ, तो इस युद्ध। इस वक्त मैं आदर्श नगर विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक महिला प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं किन ज़मीनी मुद्दों पर आखिर ये चुनाव लड़ रही हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? डॉक्टर नीतू सिंह मेरा नाम है, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हूँ मैं और अभी निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। बहुत कठिन युद्ध है और लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, इतनी विपक्षी पार्टियां, इतने उम्मीदवार हैं, उनके बीच इतने सारे फ्री की रेवड़ियों के वादे कर रखे हैं सभी पार्टियों ने, तो उनके बीच कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? क्या नया लेकर आई हैं? किन ज़मीनी मुद्दों के साथ आई हैं कि जनता आपको हाथों हाथ ले और आपको वोट करे? सर, फ्री शिक्षा जो कही जा रही है वो फ्री शिक्षा नहीं है, वो फ्री साक्षरता है और साक्षरता के साथ मैं फ्री शिक्षा देने के लिए कमिटमेंट कर रही हूँ और वो मैं पहले से कर रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ये चुनावी दावा है, कोई चुनावी जुमला नहीं है। मैं 3 साल से फ्री एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। ये फ्री एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि हम साक्षरता, जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, हायर एजुकेशन स्टडीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, पूरी की पूरी फ़ीस पे करके। जो मेरा NGO 12 साल से काम कर रहा है, उसके थ्रू हम लोग अपना बच्चों को मिशन एजुकेशन क्रांति के माध्यम से बच्चों को फ्री एजुकेशन में। मैम, आपने फ्री एजुकेशन की बात की। इस बार केजरीवाल सरकार ने भी ये वादा किया है कि अगर कोई SC ST OBC का जो कोई बच्चा हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहता है तो सरकार पूरी मदद करेगी। सर, EWS की स्कीम के बेनिफिट कितने % मिलते हैं सबको पता है, मगर मेरे पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि मैं सिर्फ SC कास्ट के बच्चों को ही पढ़ाऊँगी। मैं ईच एंड एवरी बच्चा, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, मैं सभी बच्चों को पढ़ने का वो मौका दूँगी कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लॉयर, कुछ भी बनना चाहे, जो भी वो बनना उसके मन में है, हम उसको वो पढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे। उसकी पूरी की पूरी 100% फ़ीस पे करके उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो मैम आप काम करेंगी, लेकिन जो और ज़मीनी मुद्दे हैं इस विधानसभा के क्या है? सर, पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या है, हर घर में खरीद के आ रहा है। मेरा अभी मतलब पानी नहीं आता? केजरीवाल सरकार तो वादा करती रहती है अक्सर कि पानी फ्री है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, वो पानी किस तरह का आता है, पीने के योग्य तो नहीं है। कोई एक घर आप मेरे को बता दें जो खरीद के पानी नहीं पीता। पानी सब खरीद के पीते हैं, खरीद के पानी पिया जा रहा है आज हर घर में। तो वो जो समस्या है उसके समाधान के लिए अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो उसका तो समाधान हम निकालेंगे ही, मगर अगर मैं उसके बावजूद 1 से 1.5 महीने की मेरी अपनी प्लानिंग है कि मैं 20 से ज़्यादा प्याऊ लगवाऊंगी अपने आदर्श नगर एरिया में। जो RO प्लांट होंगे जो इंस्टॉल कराने का मेरी कमिटमेंट है विदिन 1 मंथ। उसके अलावा भी बहुत सारे वादे किए हैं दिल्ली सरकार ने, जैसे बिजली फ्री, और ऑलरेडी दे रही है। सरकार तो ये कहती है कि हम गलियां, रोड बना देंगे, नाले बना देंगे, मगर मैं नाले नहीं, मैं बच्चों का भविष्य बनाना चाहती हूँ। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, 12वीं क्लास के बाद जो बच्चे पकौड़े बेचने की ठेली लगाने के लिए प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक ऐसा रास्ता बता रही हूँ। ऐसे एक हमारी NGO जो काम कर रही है एजुकेशन देने का, प्रोफेशनल एजुकेशन, तो वो वहाँ से अपना भविष्य बनाएंगे, नौकरी लेके कॉलेज से घर जाएंगे। तो उससे बड़ा तो मेरे को लगता नहीं कि फ्री कुछ होता है। और वो मैं आज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की सहायता, मैंने कोई सरकारी फंड का यूज़ नहीं किया, मुझे किसी सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। मैं बच्चों को पहले से कर रही हूँ और आगे भी कराती रहूँगी। यानी कि इस विधानसभा से NGO का लेना देना नहीं है। अगर किसी को फ्री शिक्षा की ज़रूरत है, कोई भी फ्री मदद चाहिए, भी ले सकता है, तो वो आपसे फ्री आके विधानसभा चुनाव के बाद भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है। हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, हमारी तरफ से, हमारे NGO की तरफ से 100% उसको सपोर्ट किया जाएगा। चलिए, किस तरीके से संपर्क कर पाएगा कोई अगर आपसे करना चाहे? देखिए, नंबर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 7011195333, और बाकी यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये एक उम्मीदवार प्रत्याशी थी जो बता रही हैं कि किस तरीके से किन ज़मीनी मुद्दों पर आखिर वो चुनाव लड़ रही हैं और क्या क्या जनता को देने वाली हैं। तो इसी बीच हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है जो हरियाणा से यहाँ पहुँचे हैं। इनका नाम फौजी है, तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन्हें समर्थन करने यहाँ ये क्यों पहुँचे हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप साथियों ने जो अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए, आपका मैं स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। दोस्त, ऐसा है कि आप जानते हैं कि ये आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है और ये विधानसभा जो है ये जनरल सीट है। इसमें एक महिला भी और जो रिजर्व कैटेगरी से आती है,
उनका ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस कदम को मैंने समझा और फिर मेरे दिल में एक जगह बनी और मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया, क्यों ना मदद की जाए। एक पढ़ी लिखी महिला है, वकील है, डॉक्टर है, और पास्ट का अगर देखें तो इनकी जो एक एकेडमी है, एजुकेशन एकेडमी है, प्रगति कैरियर एकेडमी, उसको बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चला रही हैं। तो उन सब बातों को देखते हुए मैंने कदम आगे बढ़ाया और आज आपके बीच में हूँ। और इनका सब्जेक्ट भी बड़ा क्लियर है, एजुकेशन को जैसे महत्व दे रही हैं, लेकिन मैं उससे अगर ऊपर बात करूं, जो कि मैंने अभी पूर्व में बोली है कि हेल्थ जो है, हेल्थ सेक्टर है, वो भी आदमी के जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। एक हेल्थ सेक्टर, एक एजुकेशन सेक्टर। अगर किसी व्यक्ति के 2 सेक्टर अच्छे हैं, अच्छा हेल्थ वाइज अच्छा है और शिक्षित है, तो दुनिया के किसी भी कोने में जा कर के वो अपने आप का भी, अपने परिवार का भी निर्वाह कर सकता है। और जब आदमी खुद ठीक चलेगा, विकसित होगा, तो उसके साथ साथ अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम कर सकता है और देश का विकास भी कर सकता है। तो उस एंगल से मैंने सोचा क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति का जो निर्दलीय हैं, मैंने सभी साथियों से बातचीत की, उनको इनवाइट किया और इसी बीच में मैं आपके समक्ष आया हूँ। सर, मेरा एक सवाल है कि दिल्ली की जनता कई साल से, काफ़ी लंबे अरसे से फ्री के चक्कर में पड़ी है, तो दिल्ली की जनता को किस तरीके से समझा पाएंगे कि उनका फ्री में जो चीज़ें मिल रही है वो खाली उनसे उनका भला नहीं होने वाला, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने से ऐसे लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पर जनता के लिए कुछ करें, उनसे उनका लाभ होगा। दोस्त, आप जानते हैं कि ये जो चुनाव का माहौल होता है, जब ये इलेक्शन का पर्व आता है, तो ये लोगों को गुमराह करते हैं, लुभाने वादे करते हैं, आपको फ्री का ये देंगे। ये जो फ्री का देने का वादा करते हैं, जो दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, ये सब गलत है। पहली बात तो ये बताइए, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आगे फ्री का कहाँ से देंगे? जब इनकी सरकार बनती है, जो वित्त मंत्रालय है भारत सरकार का, उसमें ये देखते हैं कि इस मंत्रालय के अंदर कितना पैसा है, कितना फंड है। कांग्रेस के टाइम 55 लाख करोड़ रुपए माइनस में था, यानी कि लोन विदेश से लिया हुआ था, अकाउंट में कुछ नहीं था। उसके बाद मोदी सरकार आई, इसने आने के बाद लोन फिर विदेश में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आज जो देश की स्थिति है, 255 लाख करोड़ रुपया कर्जा है इस कंट्री के ऊपर। तो ये लोग विदेश से कर्जा लेते हैं और चुनाव के टाइम उसको एक रेवड़ी के रूप में आप कह सकते हैं, या एक लालच दे करके, जो कि इस कंट्री में गलत आदत है। क्यों नहीं ये शिक्षा को बढ़ावा दे रहे? क्यों नहीं इस देश को समृद्ध क्यों नहीं बना रहे? केवल और केवल वोट लेने के लिए और लोन लेने के लिए ये लोग आते हैं। आप जानते हैं कि इस कंट्री के अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम है, रेलवे है, प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट है, प्राइवेट हो गया, एजुकेशन सेक्टर है, उसको देने जा रहे हैं। बहुत सारे आप जानते हैं सेक्टर इन्होंने बेच खाए हैं, बहुत सारी संपत्ति इस देश की बेच खाई है। जब ये दे रहे हैं तो इनकम कहाँ से होगी? आपके पास अगर पॉकेट में पैसा है, आपकी इनकम है, तो आप देंगे। जब है नहीं आपके पास तो देंगे कहाँ से? तो ये लोगों को गुमराह करके, लुभाने वादे करके ये निकल जाएंगे। जैसे आप देखते हैं पास्ट में कितने लोग पैसा लेके भागे, ठीक है? तो ये इनकी आदत है, ये आदत से बाज नहीं आ रहे। इसका केवल और केवल संविधान के माध्यम से जो चुनाव प्रणाली है, जो चुनाव में एक सिस्टम है, एक आम आदमी को एक मौका मिलता है बदलने का, वो मौका मिला है। ये हमें सोच समझ के अपना मतदान करना चाहिए और अपने भविष्य को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। इन लोगों को वोट नहीं देनी चाहिए। चलिए, तो ये थे फौजी साहब जिन्होंने अपनी राय रखी कि इन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। एक बार दोबारा प्रत्याशी के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चलते चलते जनता से क्या अपील करना चाहेंगी। अगर मेरे मुद्दों में थोड़ा भी दम है तो बैटरी टॉर्च पे मोहर लगाएं। बैटरी टॉर्च मेरा चुनाव का सिंबल है, इनका चुनाव चिन्ह है बैटरी टॉर्च। और नीतू सिंह को जिताएं, जिससे कि आपके देश में आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, अपनी समस्याओं का समाधान निकल सके। ना कि हम किसी जुमलों में ना आए, किसी लुभावन में ना आए, किसी के लालच में ना पड़ें। अपने देश के जो भी हम जिसको भी वोट करने जा रहे हैं उसका प्रीवियस पूरा रिकॉर्ड देखें, उनका प्रोफाइल चेक करें और उसके बाद एक डिसाइड करके अपना वोट दें। आपका वोट बहुत कीमती है। संविधान के
बाबा साहेब ने हमें बहुत मुश्किल से, बहुत लड़के, बहुत मेहनत करके हमें ये अधिकार दिलाया है। ये वोट बहुत कीमती है, इसको सही जगह उपयोग करें। चलिए, ये एक प्रत्याशी थी डॉक्टर नीतू सिंह जी, और ये एक दलित समाज से, समुदाय से आती हैं और ऊपर से जनरल कैटेगरी की सीट पर फाइट कर रही हैं। ये बड़ी बात है कि दलित कैटेगरी की जो प्रत्याशी हैं और जनरल सीट से फाइट कर रही हैं। और मैं आपको चलते चलते बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसी महिलाएं, एक तो दलित समाज से आती है, ऊपर से शिक्षित महिला, समाज में शायद कुछ कर सके, और ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। क्योंकि अक्सर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, हर बार आप बड़ी बड़ी पार्टियों को मौका देते हैं, जबकि इस बार मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी पार्टियों को ना मौका देकर एक निर्दलीय कैंडिडेट पर अगर आप दाव खेलेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपके विधानसभा क्षेत्र में आपकी समस्याओं का हल होगा और आपके बच्चे शिक्षित होंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ आपकी सुधर जाएंगी। तो आपको ऐसी विपक्षी पार्टियां, इनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे लोगों पे विश्वास करके इन्हें वोट देने की ज़रूरत है। तो अगर आपको भी लगता है कि ये ज़मीनी मुद्दों की बात करें, फ्री की रेवड़ी की बात नहीं कर रहे, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा जो कि आपके फ़ायदेमंद होगा, आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, तो इन्हें वोट ज़रूर करें।